एसपी सिटी के पास मैंने एप्लीकेशन दी, डीआईजी ऑपरेशन को दी। एसपी सिटी के पास गए हैं? जी मैं गई हूँ। एसपी बिलाल साहब के हाँ, पास? जी मैं गई। अच्छा, क्या उन्होंने सुनी आपकी बात? वो मैंने उनको बताया कि मेरा सारा सामान, मेरी बच्ची की जहेज की पेटी भी ले। वो मुझे मजाक में उन्होंने बात डाल दी, केड़ी पेटी केड़ी। एक एसपी इस तरह की बात करे। एसपी सिटी ने आपके से इस तरह की बात की? जी हाँ। आज एक हैरान कुन वाकया जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेजबान मलक अलीम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। आज मेरे हाथ में ये जो पेपर आप देख रहे हैं, ये इस जगह पे मैं खड़ा हूं, ये रजिस्ट्री भी है इस जगह की, और साथ हाई कोर्ट के ऑर्डर भी है, और साथ बिजली पानी के जो बिल है वो भी मेरे हाथ में इस टाइम मौजूद है। वो सारा मेरा घर का सामान वगैरह सब कुछ उठा के ले गया, सारा मेरा घर तोड़ दिया। मैं थाने गई हूँ, एसएचओ ने मेरी सुनी नहीं। जो उधर का इंस्पेक्टर है खालिद परवेज, बदतमीजी बड़ी करता है, बहुत ज्यादा बदतमीजी। आपके साथ बदतमीजी करता है? हाँ जी, बदतमीजी बड़ी की। मैं तेरे बाल चिट्टे ने अच्छे, तेरे 751 कर देनी है, तेरे नलाया करना है, बस इस तरह। बाल चिट्टे तो 751 कर देनी। आप रोए नहीं, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपको पूरा हम साथ देंगे। अफसोस हो रहा है मरियम नवाज साहबा, ये आपकी पुलिस, आपके अदारे, यकीन करें कि इनकी बिल्कुल भी इनकी सुनाई नहीं हो रही। क्या बोले वो बेचारे, जब उनकी सुनाई नहीं हो रही। कब से आप यहाँ पे रह रही हैं? बेटा मुझे 70 साल। 70 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? ये आपके अबाउजदाद का घर। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने आपको हिस्सा दिया है? जी हिस्सा दिया। कितनी बहनें हैं आप? हम 3। भाई नहीं है? भाई नहीं। अच्छा, भाई नहीं है। 3 बहनों को हिस्सा मिला है? जी। अच्छा, तो ये आपके नाम है? ये मेरे नाम है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेजबान मलक अलीम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। आज मेरे हाथ में ये जो पेपर आप देख रहे हैं, ये इस जगह पे मैं खड़ा हूं, ये रजिस्ट्री भी है इस जगह की, और साथ हाई कोर्ट के ऑर्डर भी है, और साथ बिजली पानी के जो बिल है वो भी मेरे हाथ में इस टाइम मौजूद हैं। नाजरीन, इनके साथ क्या वाकया बना है वो हम पूरे प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। ये जो पोर्शन पे हम खड़े हैं, ये 3 मंजिला पोर्शन था। इस खातून की 3 बेटियां हैं और बेटा नहीं है। इनके जो शोहर है उनकी भी डेथ हो गई, वो भी दुनिया से रुखसत कर गए। अब उनके पास ना कोई सरमाया है कि अपना जो है कि घर की सेटिंग करवा सके। उनके जो ताया है, उनके बेटों ने उनकी जगह पर कब्जा किया हुआ है। अब उनका जो घर है वो भी तोड़ फोड़ कर चले गए हैं। वो बेचारी खातून थाने में जाती है, उनको इंसाफ नहीं मिलता। एसपी दफ्तर जाती है, उनको इंसाफ नहीं मिलता। एसएचओ के पास जाती है, उनको इंसाफ नहीं मिलता। अब उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में रिश्वत जो है कि वो सरेआम चल रही है, खुलेआम चल रही है। जिनके पास पैसा है उनकी सुनाई होती है, जो गरीब मजलूम है उनकी सुनाई नहीं होती। मरियम नवाज साहबा, ये वीडियो मैं आपके लिए खसूसी लेके आया हूं, क्योंकि आपने कहा था खातून जो है वो मेरी रेड लाइन है, एक औरत जो है वो मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी मां है। तो इंसाफ नहीं मिल रहा। थाना कल्चर जो है वो भी नहीं चेंज हो रहा, वो भी तब्दील नहीं हो रहा। थाने में जाते हैं वो तो उनको यकीन जाने के झिड़के मारकर थाने से बाहर निकाला जाता है। तो जो इनके ताए के बेटे हैं वो वहां पे थाने में जाकर बैठ के चाय पी रहे होते हैं एसएचओ के साथ, क्योंकि वो पैसे देते हैं। अब पैसा चलता है, बाबा कैद आजम को सलाम है। ये देखिए, मेरा कैमरामैन दिखाइए, सारा मलबा पड़ा हुआ है। अब इन्होंने सारा मलबा जो है वो तोड़ फोड़ कर गली में फेंक दिया है। वो ट्राली जो है वो उठा के ले गई, पूरा घर इनका तोड़ दिया है, क्योंकि वो इनसे कब्जा करना चाहते थे, जबकि रजिस्ट्री इंतकाल जो है वो उनके नाम है, जो खातून है उसके नाम है। आइए हम पूरा विजिट करवाते हैं पूरे मकान का आपको, ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ सके। मैं सलूट करता हूं ऐसे जो शाही अफसरान बैठे हुए हैं, जो थानों में अपनी ड्यूटियां संभाल कर बैठे हुए हैं, जो इंसाफ नहीं दे रहे, फिर भी मैं उनको सलूट ही कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, उनको कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि गरीब लोग जो है ना वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ बददुआ दे सकता है हाथ उठाकर। उनकी अल्लाह पाक सुनता है, ये जो दुनिया वाले हैं वो पैसे के बगैर नहीं सुनते। आइए, ये एक छोटा सा कमरा देखें, ये सारा सामान उनका जो है कि बिखरा पड़ा है, सारा कुछ उनका बिखरा पड़ा है। सारा सामान जो है इनका वो मलबे के नीचे दब गया, तोड़ फोड़ दिया है।
तो कुछ सामान जो है वो उठा के ले गए हैं। अब मेरे पास वो एक बूढ़ी माँ जो है, जिनके पास कोई सरमाया नहीं है, जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, 3 बेटियों का पेट पाल रही है, वो लोगों के घरों में काम करके। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं जो भी मामला है वो सारा उनके मुंह से आपको सुनवाते हैं। आइए हमारे साथ प्रोग्राम एंड तक देखिए, इंसाफ आप खुद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपका? बड़ा अफसोस हुआ है आपका घर देखकर, यकीन जाने कि हमारा जो है कि दिल रोने लग गया है। आपका जो घर है, आपका सामान भी उठा के ले गए, आपका सामान टूट गया है, तो आपकी सुनाई नहीं हुई। इस चीज़ से बड़ा अफसोस हुआ है। यहाँ पे आपको मैं एक और बात वाज़ह बताता चलूँ कि मुझे 100 किलोमीटर से पता चल गया है, और इनको जो थाने वाले हैं ये पास हैं, उनको कोई समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है क्या नहीं। मेरा कजन था, उसने ना कब्जा किया हुआ था इस घर पे। अच्छा। मैंने कोर्ट्स में रजू किया, कोर्ट ने मुझे खाली करवा के दिए, तो सारा मेरा घर का सामान वगैरह सब कुछ उठा के ले गया, सारा मेरा घर तोड़ दिया। मैं थाने गई हूँ तो SHO ने मेरी सुनी नहीं। जो है उधर का इंस्पेक्टर है खालिद परवेज, बदतमीजी बड़ी करता है, बहुत ज्यादा बदतमीजी आपके साथ बदतमीजी करता है? हाँ जी। अच्छा, मेरी बात सुने कि आपको इस चीज का पता है कि मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि सर कह के बुलाना है पुलिस वालों को, और खतून जो है उसकी खास करके इज्जत करनी है, तो आपकी इज्जत नहीं की उन्होंने? नहीं बेटा। अच्छा। नहीं, मेरी इज्जत नहीं की, मुझे बदतमीजी बड़ी की। मैं तेरे वाल चिट्टे ने अच्छी तेरे 751 कर देनी है, अच्छी तेरे नलाया करना है, बस इस तरह। वाल चिट्टे तो 751 कर देनी। यकीन जाने के मैं खुदा की कसम जो है कि मेरा दिल करता है कि मैं थाने में जाके ना उनसे पूछूं, तो जाऊंगा भी मैं जरूर आपके साथ, आप बेफिक्र रहें, आप रोए नहीं, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, आपको पूरा हम साथ देंगे। अफसोस हो रहा है मरियम नवाज साहबा, तमाम अदारों के मुंह पे तमाचा मारा जा रहा है। ये आपकी पुलिस, आपके अदारे, यकीन करें कि इनकी बिल्कुल भी इनकी सुनाई नहीं हो रही। क्या बोले वो बेचारे। अच्छा, कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? बेटा मुझे 70 साल हो गए। 70 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? ये आपके अब्बा अजदाद का घर था। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने आपको हिस्सा दिया है? जी, हिस्सा दिया। कितनी बहनें हैं आप? हम 3। भाई नहीं है? भाई नहीं है। अच्छा, भाई नहीं है। 3 बहनों को हिस्सा मिला है जी। अच्छा, तो ये आपके नाम है? ये मेरे नाम है। अच्छा, मेरे नाम है। तो आपके चाचा ताए का बेटा वो कैसे यहाँ पे आया था आपके घर? उसने वो फ्रंट अगला उसका हिस्सा है। अच्छा, आगे वाला उनका हिस्सा है, बीच में दीवार है? बीच में दीवार अच्छा। है। अब वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये दीवार भी हमने तोड़वानी है, ये सारी नीचे से दीवार तोड़वानी है। अच्छा, बाहर आ जाए आप। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये दीवार भी तोड़वानी है। कहते हैं ये उसकी दीवार है, किसकी वो दीवार? तोड़ेगा नीचे से लेके, तुमने उसकी जगह पे कब्जा किया हुआ है। अच्छा। कहते तुमने उसकी जगह पे कब्जा किया हुआ है। अच्छा, तुमने उसकी जगह पे कब्जा किया हुआ है, तो ये उसकी जगह है, तुम झूठी हो। अच्छा, इस जब जज ने ऑर्डर जारी किया है तो क्या जज झूठा है? वो कहते हैं हम स्टे नहीं मानते। स्टे नहीं मानते? नहीं मानते। अच्छा, हम स्टे नहीं मानते। मुझे 29/10 को मेरा फैसला हुआ। पैसे मानते हैं वो? पैसे जाहिर है, पैसे तो हाँ। मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो वो मेरा काम बिल्कुल, इसीलिए जो स्टे नहीं मानते वो। जी हाँ। 29/10 को मेरा फैसला हुआ है। मैं 8 तारीख तक मैं जाती रही हूँ। मुझे अच्छा। बुला लेते थे, 2 बजे बुलाया मुझे, बेटा मैं मजदूर हो रहा हूँ। हाँ। तो मैंने काम पे भी जाना है। मैं, आप यकीन करें, मैं सलानी वालों से अपने बच्चों को लाके खाना खिलाती हूँ। कितनी हैरत की बात है ये हमारे लिए। तो क्या क्या आपका चोरी हुआ है? बेटा मेरा यहाँ सारा ऊपर से सामान चोरी हुआ है, मेरे TR गार्डर सब कुछ चोरी हो गया, मेरे पानी का मीटर चोरी हो गया, बिजली का मीटर मेरा चोरी हो गया। आपका पानी का और बिजली का मीटर भी उतार के ले गए? जी। कैसे काफिर लोग हैं ये? मैंने थाने में इतला भी की है, वो नहीं मान। कौन सा थाना लगता है आपको? थाना बदामी बाग। थाना बदामी बाग लगता है? जी, थाना बदामी बाग। अच्छा, तो लेकिन क्या नाम है SHO का? SHO का एहसन इकबाल। एहसन इकबाल। एहसन इकबाल। अच्छा, एहसन इकबाल ने आपकी बेइज्जती की है? नहीं, वो है खालिद परवेज। खालिद परवेज वो कौन है? वो सब इंस्पेक्टर है। सब इंस्पेक्टर जी। वो बेइज्जती करते हैं? जी। अच्छा। मेरा स्पिनर था, वो भी थाने में रखा हुआ है, लेकिन एहसन इकबाल कहता है मेरे इल्म में नहीं है कि थाने में स्पिनर है। स्पिनर आपका थाने में रखा हुआ है? वो क्यों भाई? वो लेके गया था ना, जब चोरी करके मेरा सामान ले जा रहा था, तो मैंने पकड़ लिया था मौके पे। तो वो फिर स्पिनर भी लेके ना थाने चले गए थे। अच्छा। तो जब वो थाने में गए हैं तो मैं भी गई हूँ पीछे। तो उन्होंने FIR नहीं काटी, मुझे कहते तेरा भी पर्चा कराएंगे, ऐदा भी पर्चा कराएंगे, 2 महीना पर्चा कराएंगे। मैंने कहा कर दो। 751 पर्चा? वो क्यों भाई? पता नहीं क्यों 751 का पर्चा क्यों करेंगे? SHO साहब जरा मुलाहिजा फरमाएं। फिर मैं उधर, ये यहाँ पे आपकी तारीफ हो रही है। मैं SP सिटी के पास मैंने एप्लीकेशन दी, DIG ऑपरेशन को दी। SP सिटी के पास गए हैं? जी मैं गई हूँ। SP बिलाल साहब के हाँ, पास? जी मैं गई। अच्छा, क्या उन्होंने सुनी आपकी बात? वो मैंने उनको बताया कि मेरा सारे सामान, मेरी बच्ची की जहेज की पेटी भी ले। वो मुझे मजाक में उन्होंने बात डाल दी, केड़ी पेटी केड़ी। ठीक है, एक SP इस तरह की बात करे। SP सिटी ने आपके से इस तरह की बात की? जी। हाँ।
उन्होंने भी नहीं सुनी? नहीं सुनी उन्होंने भी नहीं सुनी। फिर मैं उधर आ गई हूँ। फिर मैंने डीआईजी ऑपरेशन को दी। जब मैं बहुत फिर परेशान हो गई, घर टूटना नहीं रुक रहा था। फिर मैंने डीआईजी ऑपरेशन के पास भी आप गए हैं, दरखास्त गई है वहां पे आपकी फैसल कामरान के साहब के पास? फैसल कामरान साहब के पास भी ये गए हैं? फैसल कामरान साहब बहुत अच्छे इंसान है, जितनी मैं उनकी तारीफ करूं यकीन करें कि उन्होंने हमारा दिल जीता है। जी बेटा, मैं उनके पास भी गई हूँ, उन्होंने भी नहीं सुनी। उन्होंने आज मैं पहली बार फैसल कामरान साहब की शिकायत सुन रहा हूँ। उन्होंने लास्ट बार में फिर गई हूँ। फिर उन्होंने अपना एक रीडर को भेजा है, यूनुस साहब को। अच्छा, यूनुस साहब को भेजा? यूनुस साहब को उन्होंने आगे देखा है, उन्होंने उनको बुलाया है, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं ज्यादती हुई है आप लोगों के साथ। हाँ। तो लेकिन कार्रवाई अब कहते, अब जाहिर है फिर मैंने बेटा 8 नवंबर को फिर मैंने दोबारा स्टे लिया, क्योंकि वो बाज ही नहीं आ रहे थे तोड़ने से। फिर 15 नवंबर तक ना घर को तोड़ते ही रही हैं। अच्छा, कि हम स्टे नहीं मानते। 8 नवंबर को मैंने दोबारा स्टे लिया है। 15 नवंबर तक वो घर तोड़ते रही हैं। अच्छा, नहीं वो बाज रहे। फिर अब ये 2 फरवरी को फिर उसने घर तोड़ना शुरू कर दिया। ये दीवार जो अब इतनी तोड़ी है ना, 2 जनवरी को तोड़ी, 2 फरवरी को तोड़ी है। तो मैंने एसपी सिटी डीआईजी ऑपरेशन को दरखास्त दी है। अच्छा, कि बेटा अब वो कह रहे हैं कि आपका तो मसला कोर्ट में चल रहा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उसको रोके दो कि जब कोर्ट में मैटर चल रहे हैं तो आप तोड़ क्यों रही हैं? वो ये नहीं है। वो अब कल मीटर परसों 2 तारीख को मीटर उतार के लेके गए। मीटर भी उतार? पानी का या बिजली का? बिजली का मीटर उतार के ले गए। अच्छा, मैं 2 दिन हो गए थाने। आपको पता है कि 24 घंटे में ऑर्डर एफआईआर होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन नहीं, वो कहते हैं हमने गुमनाम की करेंगे, हम उसके नाम की नहीं करेंगे। नामजद क्यों नामजद नहीं करेंगे? मुझे तो नहीं बेटा पता। नामालूम क्यों करेंगे जब उनको पता है कि घर कौन तोड़ रहा है? वीडियो भी मौजूद है, उनकी फुटेज भी मौजूद है। तो पानी का मीटर उनको यह भी पता है कि पानी का मीटर कौन उतार रहा है, बिजली का मीटर कौन उतार रहा है, फिर भी नामालूम की एफआईआर करेंगे। वाह बेटा, बताए मैं क्या करूं? मैं उस दिन भी क्या करना है माँ जी, मर जाए, यकीन करें, ये पाकिस्तान है। मैं क्या आई हूँ, मैं उधर गई हूँ 2 तारीख को मैं गई हूँ। मुझे कॉल आई है, मैं काम पे थी तो मैं उधर गई हूँ। मैंने उधर रिजवान इंचार्ज है एसपी डीआईजी ऑपरेशन में। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा फिर मैं अपने बच्चे लेके खुदकुशी कर लूं। कहता कर ले। अच्छा, कौन कहता? क्या नाम है उसका? रिजवान। डीआईजी के ऑफिस में रिजवान नाम का बंदा है। उसने कहा कि आप इंचार्ज, उसने कहा कि आप खुदकुशी कर ले। कहते हैं कर ले, हमारी सिर पे क्या असर होगा? हमारी सिर पे कोई असर नहीं होगा, आपने खुदकुशी करनी है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात की आपने। हम तो आपका पर्चा करेंगे। कहते हैं हम तो आपका पर्चा करेंगे, आपने उसकी जगह पे कब्जा किया हुआ है। अच्छा, हमें तो रिपोर्ट आई कि आपने उसकी जगह पे कब्जा किया हुआ है, हमने आप पे पर्चा करना है। मैंने कहा कर दो, मेरा पर्चा करना है कर दो। मैंने कहा मैं कोर्ट में गई हूँ, वो क्यों नहीं कोर्ट में जा रहा है? वो भी तो कोर्ट में जाए, वो क्यों नहीं जा रहा है? बिल्कुल। बस बेटा पुलिस वालों ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। पुलिस हमारी कुछ भी नहीं सुनती, पुलिस बात नहीं सुनती। मरियम नवाज साहबा इस टाइम आपकी वीडियो देख रही हैं सामने कैमरे में देखकर। मरियम नवाज साहबा जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की बहन मेरी बहन है, बेटी मेरी बेटी है, जिन्होंने कहा है कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ मिलना, औरत मेरी रेड लाइन है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कहूंगी कि मरियम नवाज साहबा इतने पुलिस वालों को आपने इतनी हैंड ओवर किया हुआ है, इतना इनको फ्री हैंड दिया हुआ, तो इनसे कहें कि कम से कम हम जैसे गरीब लोगों का तो ख्याल करें कि ये ना हमें पैसे देने के काबिल है, ना हमें पैसे दे सकती है, ना इनके पीछे कोई आने वाला है। कम से कम हमें इंसाफ तो दे दे। कुछ पंजाब पुलिस में काली भेड़ें जरूर होती है जो पैसे के लिए बिक जाती है, अपना ईमान बेच देती है। हमारी माएं, हमारी बहनें जो होती हैं, उनको कोई शौक नहीं होता कैमरों में आने का, कैमरे के सामने आने का। जब उनकी चारों तरफ से सुनाई नहीं होती, जब उनसे पैसे बिठोरे जाते हैं, जब उनकी सुनाई बिल्कुल उनको पता चल जाता है कि हमारी अब सुनाई नहीं होगी, तो वो मजबूरन बेचारी कैमरों के सामने आ जाती है। लोग देखते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, मजाक भी करते हैं लोग। तो देखें कि ये शर्म आनी चाहिए हमारी पंजाब पुलिस में जो काली भेड़े हैं। मैं पंजाब पुलिस, तमाम जो पंजाब पुलिस है, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो पंजाब पुलिस में कुछ काली भेड़े हैं जिन्होंने इनके साथ बदतमीजी की है, इनके साथ गाली गलौज की है, इनको बोला है कि आप मर जाएं, आप खुदकशी कर लें, तो क्यों आपकी माएं बहनें क्यों ना खुदकशी करें? मुझे यकीन जाने का अफसोस हुआ है, मैं इतनी दूर से आ गया हूं यहाँ पे इनके साथ इनका प्रोग्राम करने के लिए। तो ये जो आसपास बैठे हैं पुलिस ऑफिसर जो थानों में ड्यूटियां कर रहे हैं, जो सैलरियां ले रहे हैं, उनको अभी तक जो है कि वो इंसाफ नहीं दे रहे हैं। अब ये देखें कि रो रहे हैं। यकीन जाने के मैं जब इनके घर एंट्री की है तो इनकी जो रोने की आवाजें सुनकर मेरा खुद का रोना निकल आया, मेरा दिल रोने लग गया है कि खुदारा पंजाब पुलिस में कुछ ना कुछ तो बदलना चाहिए। थाना कल्चर क्यों नहीं बदल रहा? हुकूमतें बदलती जा रही हैं, महंगाई जो है वो हो रही है, जो है कि चीजों के रेट बदलते जा रहे हैं, लेकिन थाना कल्चर अभी तक हमें बदला नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, इस वीडियो को इतना फैलाएं कि ये वीडियो हमारी हुकूमत पंजाब तक, मरियम नवाज तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि मैडम को पता चल सके कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो अदारे हैं, हमारी जो पंजाब पुलिस है, वो क्या काम कर रही है। सारा ये देखें, यहाँ पे किचन था माँ जी आपका,
बर्तन धोने वाला बेसन लगा हुआ हाँ था, यहाँ जो- पे ये देखे ना, ये छोटा सा घर है, इतना ये बड़ा देखिए- घर नहीं ये है। देखिए, यहाँ कनेक्शन पे हुए देखिए हुए हैं। कनेक्शन भी हुए हैं, यहाँ तक कि उनके जो पाइप है वो भी काट के ले गए। यहाँ पे इन्होंने एक किचन बनाया हुआ था छोटा सा, ताकि ये जो 4 बर्तन है, 4 भांडे जड़े है कि वो अपने धो लें। ठीक है, यहाँ पे दरवाजा था जो कि साथ वालों के घर चले जाते, ऐसे ही है ना, जारी बात है, चचा ताए के ना, तो आन जान तो लगा रहता था। उनका घर लहदा है, इनका लहदा है, फिर भी इनके घर के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो मरियम नवाज तक जरूर पहुंचेगी और इंसाफ इनको जरूर मिलेगा। एसपी बिलाल साहब, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक माँ है, ये मेरी भी माँ है, ये आपकी भी माँ है, ये सबकी माँ है, इनको इंसाफ दे। क्या कह रहे हैं? एसपी बिलाल साहब ने कहा था कि मैं आके मौका खुद चेक करूंगा, लेकिन वो नहीं आए। वो नहीं है। नहीं, और रिपोर्ट भेज दी कि उधर ओके है, इधर इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी कि इधर ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, उधर ओके है सब कुछ। मैंने ना एक छोटी सी गैलरी तोड़ी है उसने। अच्छा। सिर्फ ये कहा कि उसने एक छोटी सी गैलरी तोड़ी है, और ये अम्मा झूठ बोल रही है। अच्छा, ये उन्होंने कहा। ये देखिए एक दीवार खड़ी है, कैमरा भाई बाहर लेके आए, ये गैलरी तोड़ी है या पूरा इन्होंने घर तोड़ा है? ये देखें ऊपर भाई कैमरा मारे, ये ऊपर देखें, ये एक दीवार रह गई है, ये हम ऊपर भी पूरा पोर्शन था वो तोड़ दिया, सारा पोर्शन ऊपर वाला तोड़ दिया। ऊपर कमरा था, ऊपर ड्राइंग रूम बना था, ऊपर इनका जो छत भी थी, जो है कि वीआईपी, जाहिर बात है हर घर वीआईपी माहौल तो बनाता ही है, लेकिन उनकी जो पसली थी उन्होंने बनाई है, तो वो भी बेचारों के जालमों ने तोड़ दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। हाँ, यहाँ पे बेसन लगा हुआ था, यहाँ पे बेसन लगा हुआ था, यहाँ पे इनका बेचारों का सब कुछ खो लिया, इनका सामान भी लेके चले गए हैं। स्पिनर जो है वो थाने में पड़ा है। हमारे पास तो रजाई बिस्तरे भी नहीं थे सर्दी के लिए। हम तो लंडे से, फिर हमें मोहल्लेदारों ने कपड़े दिए ओढ़ने के लिए। आए जरा, ये देखिए, ये भी सबूत जो माँ जी ने कहा है ना कि लोगों ने दिए हैं। ये देखिए, ये लंडे से लिए, ये देखिए क्या रह गया है, देखे कुछ भी नहीं रह गया। इनका जो सामान है वो सारा बिखरा पड़ा है, खिलरा पड़ा है, और पुराना सामान जो है वो बेचारों ने, लोगों ने दिया है इनको बेचारों को, ताकि अपना जो है कि जारी बात है गुजर बसर तो करना ही अपना। तो नाजरीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मरियम नवाज तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। उम्मीद है कि मरियम नवाज साहबा इन पर सख्त एक्शन लेगी, जो इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। पंजाब पुलिस जो इनके साथ ज्यादती कर रही है, उनके खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नाजरीन, देखते रहे रॉयल न्यूज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।